रिएक्ट राउटर के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, रिएक्ट राउटर डॉम एंड इसमें जाएंगे और app.jsx में जाएंगे, app.jsx। यस, रिएक्ट राउटर का डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कौन सी अप्रोच हम देख रहे थे पहले, डिक्लेरेटिव अप्रोच। डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या होता है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है वीट के थ्रू, npm i रिएक्ट राउटर करना होता है। ये स्टेप भी हो गई हमारी। ये स्टेप यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करके रिएक्ट राउटर डॉम प्रोजेक्ट में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे package.json में हमारा डिपेंडेंसी आ जाएगी रिएक्ट राउटर डॉम की, ये है। और डिपेंडेंसी क्या है, टेलविंड CSS भी इसमें इंस्टॉल है और Axios इंस्टॉल है इसमें, टेलविंड CSS वाइट इंस्टॉल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है इसमें, नेक्स्ट स्टेप रहती है कि फाइनली रेंडर ब्राउज़र राउटर। अपना जो ऐप है उसको रैप करना होता है किसमें से, ब्राउज़र राउटर से। ये यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से आ रहा है ये, रिएक्ट राउटर से आ रहा है। रिएक्ट राउटर से इस हमारे ऐप को इसको रैप कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हम रिएक्ट राउटिंग को हम ऐप के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ब्राउज़र ये रूट्स और रूट को इंपोर्ट करके अपने ऐप में रूट्स बनाना, मल्टीपल रूट्स बनाना। ये होम पेज के लिए ये रूट्स है जैसे, और ये जैसे अबाउट के लिए ये रूट है, और अगर नेस्टेड रूट्स बनाने हैं तो ये है रूट्स। सबसे पहले यहाँ पे हमने डिव बनाया है। डिव को क्या किया है, स्क्रीन के बराबर हाइट दे दिया है, बीजी कलर ये दे दिया है, और ऊपर नीचे से पैडिंग दे दी है 15 की, और लेफ़्ट राइट से 40 की पैडिंग दे दी है। और उसके बाद नैव टैग बनाया है। नैव का हाइट कितना है, 30 S30 फ्लेक्स दिया है, इसमें बॉर्डर दिया है, बॉर्डर ग्रे 700, राउंडेड 4 एक्सेल, आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, एंड लेफ्ट राइट से पैडिंग दी है 10 पिक्सल। इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, cd रिएक्ट राउटर एंड API डेटा। इसको चला लेते हैं, npm run dev। यस, तो सबसे ये नैव बार हमारा ऐसे बना है, नैव बार, और इसमें हम जाएंगे नैव में देखेंगे ये लिंक। सबसे पहले लिंक टैग क्या करता है कि लिंक टैग एंकर टैग जैसे काम करता है, बस रिएक्ट राउटर में जब यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पेज रिफ्रेश नहीं होगा पेज चेंज होने पे। तो लिंक के अंदर एक h1 टैग बना हुआ है, h1 टैग के अंदर ये CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, और हेडिंग में मैंने डला हुआ है, इसमें अपर केस डला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ये अपर केस आ रहा है। और जस्ट उसके बाद जस्ट लिंक टैग के बाद हमने एक डिव बनाया इसके लिए, ये डिव बनाया इसके लिए, और अलग अलग लिंक दी हैं। ये होम पे राउटिंग कर रही है, ये लिंक टू ये होम पेज का ये एंड पॉइंट होता है। और दूसरा क्या है, अबाउट, ये अबाउट पेज के लिए, और तीसरा है कॉन्टैक्ट, इसमें स्टाइल दी है, और ये कॉन्टैक्ट का है। और ये तीसरा, इसमें जो इसका नैव टैग है इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन देने से ये इतना गैप आ रहा है इसमें से, ठीक है। और अब चलते नैव टैग को बंद करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रूट्स अपने कहाँ पे हैं। अगर हम होम रूट पे हैं तो ये होम पेज दिखेगा। अभी कहाँ पे हैं हम लोग, होम पेज पे, होम पेज राउटिंग यहाँ पे दिखा, रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ है ना। और होम रूट पे चल के देख लेते हैं कि होम पेज कैसे बना है अपना। यहाँ पे स्टाइलिंग की गई है। सबसे पहले इसमें बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो ये दिख रहा है बॉर्डर, और बॉर्डर ग्रे 700 है, राउंडेड 4 एक्सेल है, यहाँ से राउंड कर दिया गया 4 एक्सेल का। और मार्जिन टॉप 10 है, ये जो मार्जिन दिख रही है ये वाली, ये मार्जिन टॉप 10 है। और फ्लेक्स है ये, और आइटम सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर है। इसमें सारी चीज़ें सेंटर पे होंगी, है ना। और ये क्या है, ये वाला लेफ़्ट पार्ट, ये जो है लेफ़्ट पार्ट है। लेफ़्ट पार्ट में क्या क्या है, एक H1 है, H2 है, और P टैग है। और नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट में इमेजेस लगा हुआ है, ये इमेज लगी हुई है। ये इमेज आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे जाएंगे andra.co में, इस वेबसाइट में जाएंगे और ब्राउज नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी जो सी भी कलर के इलस्ट्रेशंस चाहिए वो कलर के इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इलस्ट्रेशन जो कलर का आपको चाहिए वो कलर का आप यहाँ से ले सकते हैं। और है अबाउट पेज की, जैसे अबाउट पेज में भी सेम यही चीज़ फॉलो हो रहा है, बस यहाँ पे
अबाउट पेज में बस अबाउट में ये सत्येंद्र जायसवाल, आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये वहीं से इमेज उठाई है और सेम स्ट्रक्चर वहाँ यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। और नेक्स्ट राउट क्या है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट का पेज दिखेगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाएंगे, FAQ पेज राउटिंग, ये है कॉन्टैक्ट पेज राउटिंग, ये है अबाउट का, और ये है होम पेज। सिंपल सी राउटिंग है। बस रूट्स के अंदर अपना जो चाइल्ड होता है रूट्स का रूट, इसके अंदर में हमें रूट्स डिफाइन करने होते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और इन लिंक टैब की मदद से हम वहाँ पे राउटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे रिफ़्रेश करा हमने और अगर अबाउट पे क्लिक करा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। और ये पेज रिफ़्रेश क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट इसकी वजह से रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, इस लिंक टैग की मदद से। अगर ये नहीं लगाएंगे, अगर इसकी जगह पे अगर एंकर टैग लगा देते हैं तो यहाँ पे रिफ़्रेश करना, पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। कॉन्टैक्ट में हम एंकर टैग लगा के देखते हैं, यस एंकर टैग इसमें अगर हमने लगा के देखा तो देखिए कॉन्टैक्ट में एंकर टैग लगा हुआ। जब हम होम पेज में आएंगे तो पेज रिफ़्रेश नहीं होगा, अबाउट में जाएंगे तो पेज रिफ़्रेश नहीं होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो पेज रिफ़्रेश होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, ए में href आता है, सॉरी href आएगा। ये अब अभी कहाँ है, होम पे है, अबाउट पे है और ये कॉन्टैक्ट। ये देखिए अगर होम पेज में गए तो पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, अबाउट में गए तो पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं पेज रिफ़्रेश होगा। ध्यान दीजिए ये पेज रिफ़्रेश हुआ। तो इसलिए हम लिंक टैग यूज करते हैं। रिएक्ट राउटर हम प्रोवाइड करता है लिंक टैग। हम फिर से वैसा ही कर देंगे जैसा पहले था, यस। अभी देखिए रिलोड नहीं होगा, यस। इसका जो सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा चीज़ें, है ना। बस चीज़ें सिंपल है, बस लिंक टैग का यूज़ हुआ है यहाँ पे अंदर और ये रूट्स यूज़ हुआ है यहाँ पे, और सब सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तीनों में, होम में, अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, फैक्ट में। नेक्स्ट क्या है, API कॉल, ये हो गया। नेक्स्ट है API कॉल यूजिंग Axios। तो API कॉल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम यहाँ पे app.jsx में एक रूट बनाते हैं। रूट कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे एक रूट्स बना लेते हैं, लिंक टैग से एक प्रोडक्ट स्लैश में एक रूट बना लेंगे, ये रहेगा प्रोडक्ट्स। स्ट्रिंग में देंगे प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स, यस ये प्रोडक्ट्स हो गया। और यहाँ पे स्टाइलिंग दे देंगे जो सभी लिंक टैग में लगी हुई हैं, यस। ये देखिए सेम अभी कहाँ पे, यहाँ पे शो हो रहा होगा ये प्रोडक्ट्स। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो होने चाहिए। सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट में रखेंगे प्रोडक्ट्स .jsx RFC करेंगे इसमें, है ना। और यहाँ पे एक रूट बना लेंगे होम के बाद, जस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, बस यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट्स में हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, प्रोडक्ट्स में RFC इसमें थोड़ा सा क्लास में देके टेक्स्ट इसका वाइट करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, यस। तो इस प्रोडक्ट में सेम स्टाइलिंग यही वाली फॉलो करनी है, कौन सी, जैसे होम पेज में स्टाइलिंग फॉलो हो रही है, बस ये वाला ऊपर का कॉपी करिए और बाकी का आगे हम देख लेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे और इस प्रोडक्ट में जाके जैसे पहले इसमें पेस्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी, प्रोडक्ट पेज, यस। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज शो होने लगा है, यस। होम पेज, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आ गया। इसको थोड़ा ऊपर नीचे से पैडिंग दे देंगे, P5 की पैडिंग दे दीजिए, यस। ये पैडिंग यहाँ पे मिल गई है। अभी नीचे हम यहाँ पे प्रोडक्ट शो कराएंगे, है ना। और इसके नीचे एम्प्टी दे देते हैं, एक मार्जिन बॉटम MB देते हैं, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल की, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाए। अब नेक्स्ट इस पर हम API कॉल करा के यहाँ पे डेटा रेंडर कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आएंगे, है ना। यहाँ पे एक यूज स्टेट बनाएंगे, यूज स्टेट स्निपेट, है ना। यूज स्टेट स्निपेट पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे
वो करेंगे, है ना, और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। सेट प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक एरे का रख देंगे, एरे, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट्स, यहाँ पे असिंग फंक्शन बना देंगे, है ना। असिंग फंक्शन बनाने के बाद एक यहाँ पे ट्राई और कैश ब्लॉक बनाएंगे, है ना। और यहाँ पे ERR लेंगे और यहाँ पे लॉक करा देंगे जो भी अगर एरर आएगी, अगर हमारा डेटा अगर उस API से अगर नहीं फैच हो पाया तो यहाँ पे एरर शो करा देंगे ERR, बस एरर शो करा देंगे। और यहाँ पे रिएक्ट अलर्टिफाई इंस्टॉल कर लेते हैं। रिएक्ट अलर्टर पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे क्या, npm i रिएक्ट अलर्टिफाई मिनी। ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, मैंने npm में पब्लिश किया था, तो हम यहाँ पे अभी वही यूज़ करेंगे। यस, 44 पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। रिएक्ट अलर्टिफाई मिनी आ गया है, 1.2.5 इसका वर्जन चल रहा है अभी। तो इसको यहाँ से हम जो अपना main.jsx है इस पे हम रैप कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट यहाँ पे क्या करना है, अलर्ट कंटेनर को यहाँ पे अलर्ट कंटेनर, है ना, फ्रॉम रिएक्ट अलर्टिफाई मिनी, यहाँ से इसको वो कर लेंगे और जस्ट ऐप के ऊपर यहाँ पे अलर्ट कंटेनर को कॉल कर देंगे, यस, ये ऐसा सेम। और अपने प्रोडक्ट्स में आएंगे, प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट कर लेंगे अलर्ट नाम से एक फंक्शन है, फ्रॉम रिएक्ट अलर्टिफाई मिनी। ओके, इंस्टॉल कर लीजिए ये। अब यहाँ पे एरर शो होने से पहले एक अलर्ट लगा दीजिए, alert.error failed to fetch products। जस्ट इतना सिंपल है इस मेरे npm को यूज़ करना। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर कुछ इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस npm के पैकेज में कुछ एरर आई थी, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करना है, अपन को कॉन्स्ट रिस्पॉन्स लेना है। अभी तो ऑक्सियस, यहाँ पे एक्सियस भी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i एक्सियस इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस। ओके, यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं है तो इसको यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और रिस्पॉन्स अवेट कराएंगे एक्सियस.get एक API प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स में रिस्पॉन्स को सेट कर देंगे और alert.success कर दें प्रोडक्ट्स फेच्ड सक्सेसफुली। यस, और यहाँ पे एक बार जाके देख लेते हैं लॉक करा के कि हमारा प्रोडक्ट आया कि नहीं, प्रोडक्ट आया कि नहीं। कंसोल में प्रिंट होगा हमारा अगर प्रोडक्ट सही सक्सेसफुली आ गया होगा तो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अभी नहीं आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया ये हम अभी देख लेते हैं जाके। यस, अभी इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इस फंक्शन को एक बार चलाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। यूज इफेक्ट फेच प्रोडक्ट्स, यस। पहली बार फंक्शन कॉल हुआ तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे एक अलर्ट आएगा, यस, प्रोडक्ट फेच्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे कंसोल में देख लेते हैं हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। इसको इधर साइड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यस, ये प्रोडक्ट आ गया हमारा, प्रोडक्ट फेच्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे प्रॉपर प्रोग्रेस बार चल रहा है। इसको आप यूज़ ज़रूर करिएगा, देखिएगा कि ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। और कुछ एरर आएगी तो हमको ज़रूर बताइएगा। ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। जस्ट इस प्रोडक्ट को जस्ट हमें अब लिस्ट करा देना है यहाँ पे, इस पेज पे, यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोडक्ट को लिस्ट कराना है यहाँ डॉट कंटेनर बनाएंगे। डॉट कंटेनर के अंदर क्लास नेम देंगे ग्रिड, है ना, ग्रिड कॉल्स 3। इसके बाद मैप लगाएंगे प्रोडक्ट्स.मैप प्रोडक्ट्स, है ना। और यहाँ पे हो गया है ये। प्रोडक्ट्स में क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट्स.मैप लगाया हमने। इसमें एक एक प्रोडक्ट आएगा, एक एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा
और इस जो मेन कंटेनर है इसमें की प्रोडक्ट डॉट आई डी पास कर दिया हमने, ठीक है। और इसमें स्टाइलिंग दे दी है ये, और इमेज यहाँ पे इमेज लगा दिया। इमेज में क्लास विड्थ और हाइट इतनी है। इमेज का टाइटल आएगा और प्रोडक्ट की इमेज आएगी SRC में, और अल्ट टैग में प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है। H2 बनाया है हमने प्रोडक्ट का टाइटल, P टैग बना है प्रोडक्ट डॉट प्राइस, एंड सेकेंड पेज में कौन से कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है वो शो हो रहा है यहाँ पे। यस, डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये ओवरफ्लो हो रहा है, इसको जस्ट थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। हमारा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये मेन ग्रिड है ना, और इस पर फ्लेक्स, यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम देना है। यहाँ पे फ्लेक्स कॉल देना है। फ्लेक्स कॉल देने से क्या हुआ, फ्लेक्स कॉल देने से ये आ गया हमारा प्रॉपर लाइन से। जस्ट ये ओवरफ्लो हो रहा है तो इसको जस्ट थोड़ा सा हैंडल करते हैं। इसको ओवरफ्लो हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे ये कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले यहाँ पे गैप दे देते हैं 5 का। गैप यहाँ पे 5 का आ गया है। अब जस्ट इसको थोड़ा सा क्या करना है, H देना है, मान लीजिए कुछ मिनिमम हाइट दे दीजिए 100, मिनिमम 100 नहीं और कम, और ज़्यादा थोड़ा सा 150 के समथिंग, H150, यस इतना। और उसके बाद फिर ये ओवरफ्लो आ जाएगा, ओवरफ्लो बाई हिडन या फिर ऑटो। यस, ये स्क्रॉल बार आ गया। अगर इस स्क्रॉल बार ये अच्छा अगर नहीं लग रहा है तो इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं वेब क्रिप्ट स्क्रॉल बार से। यहाँ पे जस्ट आएंगे, यहाँ पे क्लास देंगे स्क्रॉल, यहाँ पे index.css में जाएंगे, index.css में, और यहाँ पे डॉट स्क्रॉल करेंगे, और इसमें वेब किट स्क्रॉल बार यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले नन दे देंगे, डिस्प्ले नन। जस्ट बस ये स्क्रॉल बार खत्म गायब हो जाएगा, और यहाँ पे चीज़ें स्क्रॉलिंग के बेस पे आ जाएंगे। जस्ट इतना सिंपल था ये। यहाँ पे हुआ क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, इस पर बस एक यूज स्टेट बनाई। यूज स्टेट में इस कंसोल लॉग को हटा देते हैं। जस्ट यूज स्टेट में इस फंक्शन के द्वारा इसमें ट्राई और कैच का ब्लॉक लगाया। अगर सक्सेसफुली हमारा API कॉल हो जाता है तो ये ट्राई कैच चलेगा। सक्सेसफुली अगर हो जाता है तो सेट प्रोडक्ट्स में जो रिस्पॉन्स में डेटा आया होगा वो इस प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर अदरवाइज़ अगर कुछ एरर आती है तो एक अलर्ट शो होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे .com की जगह पे .com का हम ओ हटा देते हैं अगर, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में जाएगा, अलर्ट डॉट एरर चलेगा, रेड कलर से कुछ आएगा, और कंसोल डॉट लॉग में एरर प्रिंट हो जाएगी हमारी सारी। तो अभी देखते हैं क्या हुआ, रिलोड करेंगे। यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, कंसोल में एरर क्या आ रही, यस क्या एरर आ रही, डेटा फेच नहीं हो पाया है। अभी कुछ सब टाइम के बाद आएगा इसमें ये फेल्ड टू फेच सक्सेसफुली, फेल्ड टू फेच डेटा, या फिर फेल्ड टू फेच प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। जैसे ही आ जाता है इसको सेट करा देंगे प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे बस कुछ नहीं, यूज़ इफेक्ट सिर्फ एक बार तो मिनिमम चलता ही है, अगर उसके अंदर कुछ डिपेंडेंसी अगर ना दी गई हो तो। और जस्ट ये प्रोडक्ट स्टेट जो थी हमारी, इसमें मैप लगा के और हमारे ये सारे कार्ड रेंडर करा दिए हैं। हमारे यहाँ पे सारे कार्ड रेंडर करा देंगे। इसका URL जो है उसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, com, यस प्रोडक्ट फेच्ड सक्सेसफुली, यस ये है। अब नेक्स्ट, और यहाँ पे ये हमारी सारी राउटिंग प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। ये होम पेज राउटिंग, ये प्रोडक्ट्स पेज आ गया, प्रोडक्ट फेच्ड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट्स आ गया, यहाँ पे अबाउट आ गया, प्रोडक्ट्स है, ये अबाउट है, और ये कॉन्टैक्ट है, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का राउट है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। रिएक्ट राउटर डॉम कंप्लीट हो गया। API कॉल यूजिंग XJS ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इमेज गैलरी वाले प्रोजेक्ट की तरफ, है ना। इमेज गैलरी वाला प्रोजेक्ट कैसा है, हमारा क्या काम करता है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए उसके लिए जो प्रोजेक्ट है इमेज गैलरी वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लोडिंग कैसे हो रही है, और लोडिंग के टाइम पे स्पिन एनिमेशन कैसे चलाना है, वो जो राउंडिंग होता रहता है, लोडिंग का जो एनिमेशन होता है वो कैसे चलाएंगे। और इसमें सीखेंगे कि चीज़ें कैसे, पेजिनेशन कैसे वर्क करता है, या फिर लोड मोर पे क्लिक करते हैं तो वो API कैसे
कॉल होके उसमें और डेटा कैसे सेट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में।